दिल्ली में सड़कों पर आपने एक तस्वीर जरूर देखी होगी। आज हम उसी की बात करेंगे कि जरा सी बात बड़े विवाद में बदल जाती है। किसी की गाड़ी दूसरी गाड़ी से जरा सी टच भी हो जाती है, इतने बड़े भरे ट्रैफिक में तो बात जानलेवा तक हो जाती है। यही आज दिल्ली में फिर दोहराया गया है, जब रेड लाइट पर छोटी सी टक्कर हो जाने पर दिल्ली के वसंत कुंज के डॉक्टर प्रदीप चौहान को इतना पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, आईसीयू तक ले जाना पड़ा। आज की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दिल्ली में सड़क पर लोगों का गुस्सा आसमान में रहता है, लोगों के सिर पर खून क्यों सवार है। उसके साथ में उसकी फैमिली थी, उसके बच्चा था। उसकी वाइफ भी उसको मना कर रही थी, लेकिन वो माना नहीं। वाइफ भी थी, बच्चे भी साथ थे। वाइफ ने भी काफी मना किया। वाइफ ने उसका जो रॉड भी पकड़ी, उसने वाइफ को धक्का दिया। अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में एडमिट ये शख्स है डॉक्टर प्रदीप चौहान, जिनका गुनाह सिर्फ इतना है कि सड़क पर हुए एक मामूली सी एक्सीडेंट के बाद वो सॉरी बोलने के लिए अपनी कार से उतर गए। वैगन आर गाड़ी में सवार विनीत नाम का जो शख्स था, वो अपने गाड़ी से उतरा और रॉड निकालकर रिट्स कार का जो ड्राइवर थे, उस पर एक डॉक्टर सवार थे जिनका नाम प्रदीप चौहान है, और प्रदीप चौहान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और रॉड से उनके सर पर वार किया, उनकी पिटाई की। वाकया शनिवार रात 10:30 बजे का है। गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में डेंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप चौहान फैमिली के साथ जनकपुर स्थित अपनी ससुराल से अपने घर वसंत कुंज जा रहे थे। कुतुब मीनार के पास अंधेरिया मोड़ इलाके में डॉक्टर चौहान की रिट्स गाड़ी आगे चल रही एक वैगनार से टकरा गई। येलो पे जा रहे थे, एकदम से रेड हुई, उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लिए, मैंने भी इमरजेंसी ब्रेक लिए, लेकिन मेरी गाड़ी फिर भी उनकी गाड़ी से टच हो गई। गाड़ी टकराने के बाद डॉक्टर चौहान माफी मांगने के लिए अपनी गाड़ी से उतरे और वैगनार सवार विनीत से सॉरी कहा, लेकिन विनीत ने उन पर रॉड से हमला कर दिया। जैसे ही गाड़ी टच हुई, मेरी वाइफ दूसरी साइड से उतरे, तब तक वो भी उतरा गुस्से में, मैं भी इधर से उतरा। मैंने उनको बोला भैया सॉरी। जैसे ही मैंने सॉरी बोला, उसने पहली सर से मेरे रॉड मारी, सर पे एक लोहे की रॉड निकाली उसने अपने पीछे सीट से, उसने रॉड से मेरे वार किया, मैं गिर गया। उसके बाद वो दो तीन रॉड फिर भी मारता रहा। डॉक्टर प्रदीप चौहान के साथ उनकी पत्नी अंजना, 2 बेटे दक्ष और अंश भी गाड़ी में थे। पति पर हमला हुआ तो पत्नी भी उन्हें बचाने लगी। वो सॉरी बोलते रहे, मैंने उनकी रॉड पकड़ी, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। डॉक्टर चौहान के बेटे जो महज 12 और 10 साल के हैं, पापा पर हुए हमले को देखकर घबरा गए और गाड़ी से निकलकर हमलावर विनीत को रिक्वेस्ट करने लगे, हमारे पापा को छोड़ दो। फिर हम भी निकले बाहर बोलने के लिए कि अंकल क्यों मार रहे हो। हमने खूब हाथ जोड़े थे। फिर उनने हमको गाली दी, बोल रहे तू अंदर बैठ, तुम दोनों अंदर बैठो। फिर पापा के बहुत मारी उनने, वो बेहोश हो गए। कहते अंकल मत मारो प्लीज मत मारो। उनने फिर मारते गए, फिर हमें गाली धक्का दे दिए थे, गाली दे दी। लेकिन विनीत ने बच्चों की भी नहीं सुनी और डॉक्टर चौहान पर रॉड से हमला करता रहा। हमलावर विनीत के साथ गाड़ी में उसकी पत्नी और बच्चे थे, वे भी विनीत को मना कर रहे थे, लेकिन उसने अपने बच्चों की भी नहीं सुनी और कुछ नहीं सुना। उसने अपनी वाइफ की बात भी नहीं सुनी। उसकी वाइफ भी बोलती रही कि लड़ो मत, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। जो लोग सड़क पे थे, उन्होंने विनीत को पकड़ा और उसके बाद पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पे पहुंची और विनीत को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब डॉक्टर प्रदीप चौहान को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन अपने ऊपर हुए हमले का खौफ उनके मन में बस गया है। ये इंसानियत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। लोग ऐसे किसी को एक छोटी सी गाड़ी के पीछे ऐसे मार सकता है क्या, वो भी रॉड से। अपनी लोग ऐसे भी हैं जो रॉड ले लेके गाड़ियों में चलते हैं। डॉक्टर प्रदीप चौहान पर हमला करने का आरोपी विनीत कुमार खिड़की एक्सटेंशन का रहने वाला है। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महरौली पुलिस ने आरोपी विनीत को गिरफ्तार कर लिया है। एक छोटी सी घटना थी, हालांकि इसका जो रिपरकशन हो गया वो ज्यादा हो गया। लोगों में धैर्य की भी जरूरत है और संयम की भी जरूरत है। अगर एक दूसरे का ध्यान रखें तो ऐसे रोड रेज के इंसिडेंट नहीं होंगे। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि क्या सड़क पर दिल्ली की इंसानी सोच का एक्सीडेंट हो गया है? क्या जरा सी बात पर जानलेवा बन जाना दिल्ली की आदत बन गई है?
ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हादसे की चश्मदीद डॉक्टर चौहान की पत्नी अंजना चौहान ने जी मीडिया के जरिए एक अपील की है। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, लोग आपस में बैठकर समझौता कर ले इस बात का, एक दूसरे की जान लेने पर खुद ही उतारू ना हो जाएं। दिल्ली में लोग गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना भले ही भूल जाए, लेकिन सीट के नीचे रॉड रखना नहीं भूलते। गाड़ी सड़क पर, लेकिन गुस्सा 7वें आसमान पर। डॉक्टर प्रदीप चौहान के साथ जो हुआ वो एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि सड़क पर निकलते ही क्यों बेकाबू हो जाती है दिल्ली। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और अंदाजा लगाइए, अब कोई शख्स सड़क पर निकले, अब यही अगर डॉक्टर साहब दोबारा सड़क पर निकलेंगे तो उन्हें कितना खौफ रहेगा कि किस तरीके से आगे जो गाड़ी चल रही है, पीछे जो गाड़ी चल रही है, वो शख्स ना जाने कौन हो। हमारे साथ खुद डॉक्टर प्रदीप चौहान है, तबीयत अभी ठीक नहीं है, पूरे तरीके से क्योर वो नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में साथ उनकी धर्मपत्नी अंजना चौहान भी हमारे साथ हैं। वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारा साथ दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर चौहान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप माफी मांगने के लिए उतरे थे, ये कि हल्की सी गाड़ी लग गई है? लोग तो खैर वो भी नहीं करते। जी सर, मैं उनसे माफ़ी मांगने ही उतरा था। जब मैंने उनको देखा, मेरी गाड़ी उनसे हिट हुई थी, मैंने उनको देखा तो वो बड़े गुस्से में उतरे। मैं भी अपनी गाड़ी से उतरा, मुझसे पहले मेरी वाइफ कंडक्टर साइड से उतरी। उन्होंने जब मैंने वाइफ उतरी तो मैं भी उतरा, तब तक वो भी उतर रहे थे। मैंने उनको सिर्फ यही बोला, भैया सॉरी, सॉरी भैया। बस उन्होंने सॉरी मेरा सुना, वो अपनी गाड़ी का पीछे वाला गेट खोला, वहाँ से एक रॉड निकाली और उन्होंने सीधा मेरे सर के ऊपर दे के मारा। जब सर में चोट मारी तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की, मेरे हाथ में भी चोट लगी। मैं उनको मना करता रहा, मेरे ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैं नीचे गाड़ी के पास बैठ गया, गिर गया। फिर भी उन्होंने मेरे शोल्डर पे और पीछे बोन में भी उन्होंने 2 बार हिट किया। मैं मना करता रहा, लेकिन वो नहीं माने। मेरा सिर्फ उनको सॉरी, मेरे मुंह से सिर्फ उनके लिए सॉरी ही निकला। मैं सॉरी सॉरी बोलता रहा, लेकिन वो नहीं माने। मेरे बच्चे भी दोनों बाहर निकले, उन्होंने भी उसको काफ़ी सॉरी बोला, मेरे पापा को छोड़ दो। मेरी वाइफ ने बोला, लेकिन वो नहीं माने। इंसानियत एकदम से ख़त्म हो चुकी है। और मैं यही कहूँगा, ये गलत है, जो हुआ वो गलत हुआ। नहीं, बहुत गलत हुआ। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो कोई वहशी कर सकता है, आम इंसान तो नहीं कर सकता है। अब अंजना जी, आप उस वक्त साथ मौजूद थी, आपने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। और जो शख्स मार रहा था, क्या उसकी पत्नी भी मौजूद थी? वो भी मना कर रही थी, ऐसा सुनने में आया। हाँ जी, वो बोल रही थी लगातार, अरे लड़ो मत, लेकिन उसने सुना ही नहीं। मैं लगातार यही बोलती रही, भैया लड़ो मत, आपस में बात कर लो, समझौता कर लो, जो आपका खर्चा वर्चा होगा वो हम दे देंगे। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था कुछ भी, वो। मेरे हस्बैंड लगातार सॉरी सॉरी बोलते रहे, फिर भी वो उनको मारता ही रहा। विक्रम सिंह जी, हमारे साथ आपने देखा ये जो कपल मौजूद है, डॉक्टर साहब ये मौजूद हैं, सॉरी बोलने के लिए उतरे थे। एक ऐसे दिल्ली एनसीआर में जहाँ नेक टू नेक गाड़ी चलती है, बम्पर टू बम्पर चलती है, वहाँ पे हल्की सी टच हो जाए, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता, इतना वहशी कैसे कोई इंसान हो सकता है। लेकिन मेरे आसपास ही एक मेरे जानने वाले ने अभी इस बात की तस्दीक कर दी कि नहीं, इस तरह ये बिल्कुल ठीक है या जायज़ किया। इसका मतलब तो लोगों के दिमाग में खून सवार है, खून दौड़ रहा है। तो ये किस तरीके से इसको देखा जाए, एक तो ह्यूमन बीइंग के तौर पर, और सेकंड एक पूर्व ऑफिसर के तौर पर, क्योंकि कानून में तो ऐसा कहा जाता है कि रोड रेज नाम का कोई शब्द ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सचिन जी। सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप चौहान और अंजना जी के परिवार से हम सबकी हार्दिक सहानुभूति। जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, और इसको हम एक्सेप्शन के रूप में नहीं ले सकते हैं। अब जो रोड रेज है, ये एक बहुत सामान्य सी और एक बड़ी मामूली घटना सी हो गई है, और ये पहले इक्का दुक्का होती थी। अब शायद गाड़ियों की जनसंख्या की ओवर पॉपुलेशन से और जो टक्कर होने लगी हैं, जो एक्सीडेंटल हो गए हैं, उसमें रोड रेज की घटनाएं बहुत बढ़ने लगी हैं। डॉक्टर प्रदीप चौहान की घटना को अगर आप देखें तो विनीत पूरी तैयारी के साथ थे,
उनकी गाड़ी में रॉड पहले से रखी थी। उनके मन में एक खाका खिंचा हुआ था कि अगर कोई ऐसी घटना होगी, भले ही डॉक्टर प्रदीप चौहान जी एक शराफत के नाते, इंसानियत के नाते उतर करके क्षमा याचना के लिए गए थे, लेकिन विनीत ने आओ देखा न ताओ और अपने साथ रखी हुई रॉड से डॉक्टर साहब पे आक्रमण किया। तो इनकी मनोदशा के ऊपर एक ये बहुत बड़ा एक प्रकाश डालता है कि आपने पहले से अपने को तैयार किया था। सचिन जी, क्या आप रॉड लेके चलते हैं? क्या आपके इष्ट मित्रों में कोई रॉड लेके चलता है? मेरी तो इष्ट मित्रों में कोई रॉड लेके नहीं चलता है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि देखे कि पाइप, रॉड, बघनक, इस तरीके की चीज़ें जो लेके चलते हैं उनको वैसे भी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और आवश्यकतानुसार अगर आप विनीत के अतीत में जाएं तो आप ज़रूर देखेंगे कि ये उग्र अपराधों में ज़रूर कभी न कभी संलिप्त रहा है, और ऐसे लोगों का लेखा जोखा रख करके मनोचिकित्सक के माध्यम से इनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, साइकाइट्रिक काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही असामान्य व्यवहार और एबनॉर्मल कॉन्डक्ट और बिहेवियर है। बिल्कुल। डॉक्टर चौहान, उसके बाद क्या लोग आए आपको बचाने के लिए? और ये जो था, ये शख्स जो आपको लगातार मार रहा था, उसे क्या फिर पुलिस भी आई? और क्या बिहेवियर था पुलिस का? जी, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक डेंटल टेक्नीशियन हूँ। पता नहीं ये डॉक्टर वाली बात कहाँ से आई है आपके पास। मैं डेंटल टेक्नीशियन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में। ये बिल्कुल, हम इसको ठीक कर लेते हैं जी। जब मेरी पिटाई हो रही थी तो 2 लड़के आए थे। हाँ, और ये बात हम आपको बताएं, ये पुलिस की तरफ से आई है, हॉस्पिटल की तरफ से आई थी कि एक हमारा ही यहाँ का स्टाफ है, हमारे डॉक्टर साहब है जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ है। खैर, आप उसे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं स्टाफ हूँ फोर्टिस का। हाँ, मैं ठीक है। और मैंने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, वहाँ से 2 लड़के थे जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। उनके मेरे पास नंबर्स हैं, मैंने उनके बार बार मेरे फ़ोन पे फ़ोन आते रहे हैं। एक का नाम करण था, एक देवेंद्र जी थे। उन दोनों ने मुझे अपने गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और तब तक वो मेरे पास रहे जब तक मुझे होश नहीं आया। मैं उनका जी न्यूज़ के माध्यम से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, और शुक्रिया करता हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल का भी, जिन्होंने मुझे अच्छे से इमरजेंसी में ट्रीट भी किया। अंजना जी, मिस्टर देवेंद्र एंड मिस्टर करण की भी इंसानियत देखो। जाहिर सी बात, वो भी एक शख्स था, उसकी इंसानियत देखो, जिन्होंने मुझे एक रोड से उठा के, उन्होंने एक रोड से मुझे लाके और हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और तो वो तब तक मेरे साथ रहे जब तक मुझे होश नहीं आया। 10:30 बजे की घटना है, वो लोग शायद 2:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल से गए हैं। एक वो भी लोग हैं और एक ये भी थे विनीत जी, इन्होंने जिनके मेरे बार बार सॉरी और माफ़ी मांगने के बाद भी इन्होंने मुझे बुरी बेरहमी से मारते रहे। और पुलिस कब तक पहुंची? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की इस बारे में कुछ? अंजना जी, वहाँ पुलिस आई थी, इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रही? हाँ, जब मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल पहुंच गए थे, उसके बाद पब्लिक ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। 100 नंबर पे पुलिस, पब्लिक में से ही किसी ने कॉल किया है, और तभी पुलिस आ गई थी। तभी आ साथ ले गई थी, तभी पुलिस ने उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। उसकी रोड वोड भी नहीं, हाँ, विनीत को अपने साथ ले गई थी, और उसके जो रोड थी वो भी उन्होंने जब्त कर ली थी। मैंने बोला था जो ये रोड लेके चल रहे हैं ना, इसके प्रति सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हर व्यक्ति अपनी गाड़ी में रोड ही लेकर चलेगा। फिर ये कहाँ की इंसानियत है कि लोग अपनी गाड़ी में रोड लेकर चल रहे हैं? आज उसने हमारे साथ किया, कल को किसी और के साथ भी करेगा, और हो सकता है किसी और के साथ किया भी हो उसने। ये गलत है ना, ये पुलिस को देखना चाहिए ना, कोई अपनी गाड़ी में रोड लेकर ना चले। हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि लगातार इसमें तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब विक्रम जी, इसमें क्या कार्रवाई और हो सकती है? पुलिस इसे कैसे स्ट्रेंथन कर सकती है? जैसे पुलिस तो ले गई विनीत को, ये लगातार ये पिटाई कर रहा था, अब साथ में जाहिर सी बात आपने बिल्कुल ठीक जोड़ा, इसका एक मानवीय दूसरा पक्ष भी है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। साथ में उसकी भी पत्नी थी, वो रॉड लेकर चल रहा है और इस तरीके से सड़क पर राह पर पिटाई कर रहा है, और लोग इसे सही भी कह रहे हैं कहीं।
देखिए, सबसे पहले सचिन जी मैं दो बातें कहूंगा कि अगर रॉड से आपने डॉक्टर प्रदीप चौहान के सर पे वार किया है तो 323, 325 और रोड एक्सीडेंट का मामला तो बनता ही है। इसके अलावा 307 अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर का भी केस इनके ऊपर चलना चाहिए। 307 के अंतर्गत अगर कार्रवाई होती है तो ये एक बहुत डेटरेंट पनिशमेंट विनीत जी के ऊपर होगा। दूसरी चीज़, हमारे जो करण और देवेंद्र जी हैं, इनका अलंकरण होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से इनका अभिनंदन होना चाहिए पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में, और इनको भली भांति सर्टिफिकेट देने चाहिए और पुरस्कृत करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार स्पेशल पुलिस ऑफिसर की भी नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सब जहां मूक दर्शक थे, ये फरिश्तों की तरह इन्होंने आकर कि डॉक्टर प्रदीप चौहान की बचाव में आए, अस्पताल ले गए और होश आने तक मौजूद रहे, इसलिए उनको भी सलाम। ऐसे ही लोगों की वजह से समाज चल रहा है। बाकी सब तो वीडियो बनाते रहते हैं, फिल्म बनाते रहते हैं और बाद में अपनी फेसबुक वगैरह पे डालते रहते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्योंकि मैं कई देशों के ऐसे लॉज पढ़ रहा था, कई बाकी देशों में तो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन है लॉ कि कई जगह तो उम्र कैद तक का प्रावधान है। अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, अब गाड़ी सड़क पर चल रही है तो गाड़ी तो लगेगी, गाड़ी इसलिए ही है, डेप्रिशिएट होने के लिए है, और उसके बाद अगर आप किसी पर हमला कर देते हैं तो उम्र कैद तक का तमाम दुनिया के कई जगहों पर प्रावधान है। इंडिया में इसको लेकर के क्या कुछ चेंज होना चाहिए? क्या सजेशन के तौर पर हो सकता है विक्रम जी? बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन वर्तमान केस में वर्तमान लॉस के अंतर्गत आप दो काम तुरंत कर सकते हैं। एक तो अन्य धाराओं के साथ धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर इनकॉर्पोरेट करें, जिसमें 7 साल की सज़ा है। और चूंकि पब्लिक प्लेस के ऊपर इनके द्वारा हंगामा किया गया, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर भंग किया गया, इसलिए रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत भी ऐसे लोगों को निरुद्ध होना चाहिए। जब आप विनीत ऐसे लोगों पर ऐसी कठोर कार्रवाई करेंगे तो जो उभरते हुए 10 विनीत हैं वो अपने आप सुषुप्त हो जाएंगे और अपनी अपनी बिलों में दुबक जाएंगे। और वो लेकिन लोग अगर आपने बहुत उदारता से काम किया तो 10 विनीत और पैदा होंगे। और वो लोग जो इसकी पैरवी भी कर रहे हैं, कई लोग ऐसे जो कह रहे हैं नहीं ठीक किया है, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, कम से कम उन लोगों तक भी एक सबक तो पहुंचेगा, क्योंकि रोड पर इस तरीके के कम से कम वहशी तो नहीं चल सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अब शिकार आप हो गए, वो कोई भी XYZ हो सकता था, किसी की गाड़ी से लग सकती थी, गाड़ियां रोज लगती रहती, दिन में हजारों गाड़ियां लगती है। तो प्रदीप जी, यहाँ पर क्या आप अपील एक तो करना चाहते हैं, क्योंकि रोड रेज लगातार बढ़ रहा है, इस वक्त भी हो सकता है आप और मैं बात कर रहे होंगे, कोई ना कोई प्रदीप चौहान कोई दूसरा इस तरीके से शिकार हो रहा होगा। जी, मैं यही अपील करूंगा कि लोग अपना पेशेंस ना खोएं। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और मिस्टर करण एंड मिस्टर देवेंद्र जैसे भी लोगों को, जैसे अभी विक्रम सर ने बताया कि उन लोगों का भी आगे उन लोगों को भी अभिनंदन करना चाहिए, ताकि लोग उसके प्रति भी जागरूक रहें, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे आगे अगर ऐसा होता है तो। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं मिस्टर विनीत जी को भी बोलना चाहूँगा, अपना ऐसे विनीत जैसे लोग पेशेंस ना खोएं। हम लोगों के पीछे हमारा परिवार भी है, उनका भी परिवार था। है और इंसानी जिंदगी कुछ भी हो सकता नहीं है है कि कम से कम गाड़ी लगने के कारण एक दूसरे ऊपर ऐसे हमला कर दिया जाए। फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी आप ठीक होंगे। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, अंजना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हालांकि डेंटिस्ट प्रदीप चौहान के मामले में वहां मौजूद लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन जिस दिल्ली को दिल वाला कहा जाता है, कई बार रोड रेज के मामले में वो सिर्फ तमाशबीन बनी रहती है। हम आपको दिल्ली में हुए रोड रेज की कुछ घटनाएं दिखाते हैं, जहां लोग अगर मदद को सामने आ जाते तो छोटी सी घटना बड़े हादसे में तब्दील होती है। न कानून का डर, न भीड़ की चिंता। बीच सड़क मारपीट के इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं है। सरेआम सैकड़ों की भीड़ के सामने कुछ लोग एक वैन ड्राइवर को बेरहमी से पीट रहे थे, लेकिन ना तो लोगों ने हिम्मत दिखाई, ना ही पुलिस आई। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये वीडियो किसी दूर दराज के कस्बे या शहर का है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। दिल्ली के आदर्श नगर की ये घटना है। वैन ड्राइवर की गलती बस इतनी थी कि पार्किंग से गाड़ी निकालते वक्त
उसकी गाड़ी एक बाइक को छू गई। फिर क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो मैं जैसे पैकेट लेके वापसी आया तो मैंने एकदम जैसे गाड़ी बैक करके हल्की सी लग गई थी, तो उसके कारण इन बंदों ने मेरे साथ मार पिटाई करी। इनकी गाड़ी में हल्की सी टच हुई थी, ज़्यादा नहीं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वैन ड्राइवर मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन बदमाशों का खौफ कहें या फिर पुलिस का ढीला रवैया, किसी ने भी ड्राइवर की मदद नहीं की। हाँ, मोबाइल पर वीडियो जरूर बनाते रहे। अब हम 2 जून की एक तस्वीर दिखाते हैं, जब दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर हुई एक रोड रेस की वजह से कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यहां 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। विवाद बढ़ा तो दोनों गाड़ियों के ड्राइवर आपस में भिड़ गए। बीच रास्ते में रुकी 2 गाड़ियों की वजह से मिनटों में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोग तमाशा देखते रहे। तीसरी तस्वीर दिल्ली के विकासपुरी की है, जब 25 मार्च को दिल्ली के गुस्से ने डॉक्टर पंकज नारंग की जान ले ली। पंकज नारंग की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने तेज रफ्तार बाइक चलाने वाले लड़कों को संभलकर बाइक चलाने की सलाह दी थी। तो भारत में अक्सर दिल्ली में एनसीआर में इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही, लेकिन सबसे बड़ा सोच का विषय यही है कि ऐसे वैशी लोगों को जिनके सर पर खून सवार होता है वो निजी जिंदगी में क्या करते होंगे, यानी कि पुलिस और कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भी उन्हें इलाज की जरूरत है।